यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं तच्चौ यथा भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेवैवाम्बोधेति तीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा हरि गोविन्द जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविन्द 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 जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविन्द 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 जय जय। महाभारत में ये श्लोक 2 बार आता है। वो महाभारत की गायत्री कहलाती है। 2 बार उसमें संसार के स्वरूप का चित्रण किया है। संसार का स्वरूप क्या है? आप जिस दुनिया में रह रहे हैं इसका स्वरूप क्या है? अगर ये विवेक आप नहीं करेंगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप रोते झींकते जाएंगे दुनिया से। अभी भी रो रहे हैं, झींक रहे हैं, फिर रोएंगे, झींगे, मन में महान अशांति पड़ी रहेगी। तो लाभ क्या जीने से? भगवान ने तो कल्याण के लिए भेजा है आपको संसार में, और आप रो रहे हैं, झींक रहे हैं, संसार में शोक संताप कर रहे हैं। संसार का स्वरूप तम जैसे समुद्र में तरंगे हुआ ही करती हैं। देखा होगा आपने, हमने दोनों स्थानों पर देखा है। सोमनाथ के दर्शन करने हम कई बार गए। आप देखिए सोमनाथ पर कई तरंगे उठी गंगा जी की, समुद्र की, उधर उठती उठती आती है, धड़ धड़ आवाज आती है। ऐसे ही पुरी में, जगन्नाथपुरी में भी समुद्र की तरंगे बहुत उत्ताल तरंगे होती है। समुद्र कभी बिना तरंगों के मिलेंगे ही नहीं। वहां जहाँ समुद्र है तरंगे हैं, वहां जहाँ समुद्र है तरंगे हैं, वहां मिलेंगी तरंगे निश्चित।
निश्चित, बिना तरंगों के समुद्र नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से संसार का स्वरूप ऐसा है, कुछ हमेशा वैसे मिलेगा। आप सावधान हो जाइए। संसार अच्छा बुरा कुछ नहीं है, आपका देखने का नजरिया है, एक दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण बनाइए अपना, सच्चाई को पहचानिए, उससे मुख मत होइए। सच्चाई क्या है? नहीं तो आप में एक अज्ञानी मनुष्य में अंतर क्या रहा था? अज्ञानी पशु में क्या अंतर है? पशु जानते ही नहीं, छोटा बालक जानते ही नहीं, आप जानते हैं। तो महाभारत में श्लोक आता है, शोकस्थान सहस्त्राणि, शोकस्थान सहस्त्राणि, भयस्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। सीधा साथ है, शोक स्थान सहस्त्राणि, पद पद पर शोक के स्थान लेंगे आपको। जहां मन के अनुकूल नहीं हुआ, शोक हो गया, मूल लटक गया, बैठ गया, उदासी आ गई। ये कोई बात हुई? मनुष्य होकर के आप उदासी में जा रहे हैं, मनुष्य होकर के आप शोक कर रहे हैं, दुख में जा रहे हैं। यहाँ तो पद पद पर शोक के अवसर मिलेंगे। शोक स्थान सहस्त्राणि, हजारों शोक के स्थान, जीवन बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और भय स्थान शतानि च, भय पग पग पर भय लगे रहते, अमुक वस्तु न चली जाए, अमुक वस्तु न चले जाए, अमुक व्यक्ति न चला जाए, मेरी हानि न हो जाए, मकान न गिर पड़े, फिर मुकदमा चल जाए, फिर अमुक विरोधी न बन जाए। एक यहाँ तो विरोधी विरोध है, यहाँ तो विरोधी विरोध है। दुनिया में तो यही सब टक्कर चल रहा है। क्या दुनिया में ये सार है? स्वरूप है दुनिया का। शोक स्थान सहस्त्राणि, हजारों हजारों शोक के स्थान, शोक के अवसर आएंगे। पद पद पर कोई हानि हो गई, शोक हो गया, कोई हानि हो गई, शोक हो गया। दिन भर का धंधा यही है। रात में सोए, सुबह उठे, फिर इसी प्रकार संसार में लग गए आप, अज्ञानी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। और भय तो लगा ही हुआ है, रात दिन भय। बता दो, हर व्यक्ति के जीवन में भय लगा हुआ, कितने प्रकार के भय, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, बस यही सब भय लगा हुआ है। लेकिन किसको किसको इनसे दुख होता है? कौन लोग प्रभावित होते हैं इनसे? मूढ़ व्यक्ति। मूढ़ माने अज्ञानी, ना समझ, मूर्ख व्यक्ति। दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति, ये शोक भय के जो स्थान है, ये मूढ़म आविशन्ति, मूढ़ व्यक्ति को इनका असर होता है ना। पंडित को नहीं होता। इसलिए पंडित, सावित्री पंडित थी। आप देखिए, सावित्री थी, सब लोग जानते हैं। यमराज क्या चली गई थी, पति के सबके साथ में गई, पति के साथ में सावित्री चली गई लोक में, यमलोक में चली गई। शोक कहने का, उसने कहा मैंने निश्चय कर लिया है, मेरा विवाह इस व्यक्ति से होगा। वो जा रही थी घूमने गांव में, देखा कि एक पेड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति जो है लकड़ी काट रहा है, और देखा, उसको देख करके ने कहा हम तो इसी से विवाह करेंगे। अब पिताजी का चक्कर पड़ गया, कौन व्यक्ति है पता लगाया जाए। तुमने निश्चय कर लिया ऐसे ही, पता तो लगा लिया जाए। पता लगाया कि वो कोई बात नहीं, राजा का बेटा है, चलो। अब सावित्री के बाप तो राजा ही थे, राजा का बेटा है, पता लगा लिया, कोई बात नहीं। तो लेकिन बड़ा गरीब निर्धन राजा के बाद धनवन नहीं बन गई। तो देखिए, मैंने अब निश्चय कर लिया है, मेरा विवाह तो वही होना है। ये दृढ़ निश्चय, सोच विचार कर, ऐसा नहीं, अपने अंतःकरण में विचार किया उसने। नारद जी आ गए, राजा चिंता में पड़े थे, कैसे होगा, बेटी निश्चय कर लिया, ये विवाह करना चाहती है। अब वो बताइए, राजा गरीब राजा है, वो राजा है तो क्या गरीब है, निर्धन है, हमारी बेटी दुखी होगी। नारद जी ने कहा, अच्छा देखो बेटी, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारे पति का, इसको जो भावी पति है, इसका विवाह करना चाहती हो, केवल 1 वर्ष की आयु है।
ठाकुर जी तो अंतर्यामी थे भाई। तुम्हारे पति की 1 वर्ष की आयु है, समझ लो। तो बोले देखिए निश्चय तो निश्चय है, मैंने सोच कर निश्चय किया है, ये तो प्रारब्ध है। शरीर कब तक किसका रहता है? ये तो निश्चय अपनी जगह है, ये प्रारब्ध अपनी जगह है। कब तक किसका संग है? तो प्रारब्ध है शरीर का अपना अपना। मैंने तो कर लिया निश्चय, 1 वर्ष नहीं 2 दिन की आयु हो तो भी मैंने निश्चय कर लिया। ये तो निश्चय होता है। एक ज्ञान कितने जानकार है, सुदृढ़ है, ज्ञानी है, शोक कैसा? इतनी बड़ी घटना जान रही है, वो किससे विवाह करना चाहती है, उसके 1 वर्ष की आयु है केवल, लेकिन कोई शोक नहीं। न पंडित, हम पंडित है। पंडित माने संसार में कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में उत्पन्न जन्म ले तो वो पंडित तो लौकिक पंडित है, संसार में पंडित है। लेकिन ग्रंथों में पंडित किसको कहा है? पंडित बुद्ध, जिसके अंदर सात्विक की बुद्धि, निश्चयात्मक जिसकी बुद्धि विवेकवती है, वो व्यक्ति पंडित है। पंडित प्रकार हमारे यहाँ किया गया है व्याकरण में पंडा। पंडा जिसके पास हो वो पंडित होता है। पंडा माने विवेकनी बुद्धि, सद असत का विवेक करने वाली बुद्धि जिसके पास है, उस बुद्धि का नाम है पंडा। वो पंडा जिसके पास हो, सात्विक पास कोई शोक नहीं। नचिकेता का उदाहरण आपको दिया था, कोई शोक नहीं। पिता ने कहा तुझे महत्व दे दूंगा, ठीक है, सामान्य बात है। ये तो गाली प्रकार की है, किसी कहा जाए तुमको महत्व दे देंगे, ये तो अपशब्द है, गाली है, लेकिन उसने नहीं बुरा माना। वो पंडित है ना, वो 12 वर्ष का बालक है लेकिन पंडित है। ध्रुव पंडित है, राजा का बेटा होने पर पंडित की शर्त ही शर्त में शास्त्र कहते हैं। क्यों पंडित है? वो निश्चय कर दिया उसने, हम मुझे अविनाशी के पास जाना है, जहां से गिरने का कोई सवाल नहीं। पंडित है। शोकस्थान सहस्त्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़ महाविशंति न पंडितम। ये अवसर सबके सामने आते हैं, लेकिन जो पंडित होता है आनंद जीवन व्यतीत करता है, संस्था के सामने समाधान करता है उसका, और संसार को सहन करता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक स्थान पर संकेत दिया है, तो देखिए वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में सब अक्षर एक ही प्रकार के हैं, सब अक्षर एक ही प्रकार के हैं, लेकिन सकार जो है ना, सा 3 है। सब अक्षर तो एक ही प्रकार के हैं, सा 3 है। एक सकार जो है दंत सकार, 2 दांत जब बंद होते हैं तो इनके जोड़ में जब जीभ लगती है ना, तब बोलते हैं सा, दंत सकार कहलाता है। एक तो सा ये हुआ, एक जीभ को ऊपर लगाते तालू में, तब क्या बोलते शा, तो देखिए ये तालु में सकार कहते हैं। 3 सा, एक सकार, एक शकार, एक मूर्धन्य शकार होता है। जैसे पैर लेकर के पेट छीन देते हैं, शेष भगवान में शाह है, शेष, तो उसमें देखिए वो भी एक शाह है। 3 सकार, क्यों है 3 सकार? महात्मा की अपना सोच है। राम परमहंस कहते हैं इसका अर्थ यह है सहो सहो सहो। संसार में सुख रहना चाहो, सहना सीखो, हर परिस्थिति को सह सको। सहना कैसे होता है जानते हैं आप? सहना कैसे होता है? इग्नोर कर, ध्यान रख दो, सहन हो जाएगा। आपको थोड़ा ज़्यादा लगाए मान लीजिए, और आपको पता है कोई व्यवस्था यहाँ पर है नहीं, आप अंत बैठे सत्संग सुन रहे, थोड़ा बहुत जा रहा है, अब ध्यान तो नहीं रहा है। अब आपने क्या किया कि जब सत्संग सुनना, ये ध्यान हटा दिया, उधर से अपना ध्यान हटा दिया, इग्नोर कर दिया ना उसको, ध्यान हटा दिया। ज़्यादा तो लग ही रहा था, आपको ज़्यादा का अनुभव नहीं होगा, ध्यान हटा दिया आपने। जब ध्यान ले जाते हैं, मन लगाते हैं, तभी तो अनुभव होगा आपको, जड़ेगा। और नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। संसार में बड़ी से बड़ी समस्या हो जाए, हानि हो जाए, बड़ा लाभ हो जाए, कोई घटना हो जाए, और आप चिंतन न करें, उसका चिंतन न करें तो आप पर कोई असर नहीं होगा।
और छोटी बात का भी आप चिंतन करेंगे थोड़ा सा भी ना, ज़्यादा गहराई थी, अरे ऐसा हो गया, क्या होगा, तो अब आपके हाथ पैसे पड़ जाएगा। अधिकतर हार्ट फेल वगैरह की बीमारियां हैं, लकवा है, इसी प्रकार चिंतन होती हैं, तो गहरा चिंतन होता है ना, इस वक्त बीमारी हो जाती है। तो आपको तो पंडित बनना है। अर्जुन को शौक हो गया, अर्जुन ने सोचा रही वही हत्या लग जाएंगी, तो गुरु बैठे, ये बैठे, वहाँ बैठे, इनको मारूंगा मैं तो मुझे हत्या लगेंगी, ये मेरे चाचा है, ये मेरे साले हैं, ये अमुक हैं, अमुक संबंधी हैं, सामने खड़े हुए हैं, इसी तो करना है। श्री कृष्ण मैं तो कैसे रहूँगा, मैं मुझे तो पाप लगेगा। श्री कृष्ण ने कहा अरे अब तो युद्ध होना है धर्माधर्म का, ये तो इधर पाप बुद्धि कहाँ से आ गई, तो कौन मरने वाला होता है, ये मरने वाले अपनी मौत से पहले ही मरे हुए हैं। दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा है, हर व्यक्ति अपनी मौत से ही मरता है ना, मौत तो लेकर के व्यक्ति पैदा ही होता है। शरीर जिस दिन आता है आयु निश्चित लेकर के आता है, तो मौत निश्चित है कि नहीं समय पर, कौन से कैसे बनेगा व्यक्ति, चाहे आपकी 20 वर्ष की आयु हो या 50 की आयु हो, 100 की हो, मौत निश्चित लेकर के आते हैं। शरीर आयु जो है निश्चित है, तो जब आयु निश्चित है छोड़ता है क्या करता, मस्त रहना चाहिए। शरीर तो जाता ही, शरीर का धर्म है, जाता से ही धर्म मृत्यु, तो पैदा होता है वो मरता है, तो क्या बात। चलो हर परिस्थिति में आप मुस्कुरा सकते हैं, हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। यदि आप इस बात को धारण कर लें कि भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, यदि इस बात को आप धारण कर लें तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है। दुखी आप कब होते हैं, जब दुनिया को पकड़ लेते हैं, दुनिया को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, जो टेंशन पैदा हो जाता है आपको। अरे उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है, और आप जो है अपने आख्यान लगा रहे हैं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा क्यों हुआ, तो आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए जो है हमारे ग्रंथों में ऐसे उदाहरण आते हैं इस प्रकार के कि लोगों ने अपने जीवन को साध लिया। गीता जी में एक श्लोक आता है 4 अध्याय का 22वां श्लोक, देखिए आप किस 22वां श्लोक है, यदच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्तरः तथा सिद्धावसिद्धौ च समासिद्धावसिद्धौ च त्वापि न निबध्यते। बड़ा सीधा सा श्लोक और बड़ा प्यारा श्लोक है। यदच्छालाभ संतुष्टो, हम हाय हाय करके मरे जा रहे हैं, अब ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो क्या कहता है, ये चला इसलिए चाहते जो मिल जाए अपने आप उसमें संतुष्ट रहिए। भगवान की कृपा को अनुभव करिए, हर अवस्था में भगवान की कृपा को अनुभव करिए। ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। ईश्वर कृपा करना ही जानता है तो कुछ जानता ही नहीं। इसलिए ईश्वर जो है कृपा निधान कर, कृपा निधान, ईश्वर कृपा निधान है, वो कृपा ही करना जानता है। हर अवस्था में ईश्वर की कृपा को पहचानिए, अनुसरण करें, पहचानिए। आप देखेंगे कोई हिला नहीं सकता आपको, बड़ी बड़ी पीड़ाएं आ जाए, दुख आ जाए, हिल नहीं सकते आप, और बाधाओं से लड़ने की शक्ति आपको आ जाएगी यदि आप ईश्वर की इच्छा को मान ले, स्वीकार कर ले कि ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, तो आपको दुख भी सुख बन जाएगा आपके लिए। मुसलमानों में एक सूफी संत हुए हैं, उनका नाम था जुनैद, बड़े पुरानी बात है। जुनैद नाम के फकीर, और रास्ते में जा रहे थे, साथ में उनके बहुत सारे शिष्य लोग साथ में जा रहे थे। अकस्मात रास्ते में एक पत्थर रखा था, पत्थर से उसका पैर टकरा गया, पैर में अंगूठे में खून निकल पड़ा। जुनैद फकीर मुस्कुराए, मुस्कुरा करके पत्थर को उठा लिया उन्होंने, पत्थर को उठा करके कपड़े से पोंछा, पोंछ करके पुचकारा उसको, और फिर अपने थैले में रख लिया चुपचाप, मुस्कुराते हुए। शिष्यों ने सोचा ये कैसे विचित्र बाबा है, ये पत्थर से ठोकर लगी
उसको खोज करके पुचकार रहा है और थैले रख रहा है। इसको क्या हो गया, पागल है क्या? लोगों ने कहा बाबा जी, जुनैद फकीर जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे बोलिए, तुम क्या कर रहे हो? ये बड़ा उपकारी है। आज मेरी मौत थी, इतने होकर के रह गया, ठोकर लग के रह गया, उसको अंदर से भान हुआ। तो किसने इतना कितना उपकार किया, खाली ठोकर लगाए काम बन गया। आज मौत थी मेरी, तो देखो आप इतनी बड़ी घटना हुई, खून निकला और बाबा मरता क्यों मरता है? ईश्वर कृपा को दिख रहा है, और ईश्वर कृपा से उसको भान हो गया कि आज मेरी मौत की भान उसको हो गया। तो मन से जा रहा है ध्यान, दृष्टालाभ संतुष्टो। हमारे मन का स्वभाव क्या है? जो ये दृष्टा लाभ होता है तो संतुष्ट नहीं होते, प्राप्त को नहीं देखते। हमारा मन अप्राप्त की ओर दौड़ता है, मन का स्वभाव बन गया, मन अप्राप्त की ओर दौड़ता है। देखो दृष्टांत एक बार मैंने एक दिन आपको दिया था। एक सज्जन के पास 50,000 रुपए हर महीने उनको प्राप्त होते थे। 50,000 खर्च हो जाते थे, व्यापार में, खाने पीने में, घर के खर्चों में, सब खर्च हो जाता, बचता कुछ नहीं। तो उनके मन में एक बात आई, उन्होंने किसी महात्मा से कहा महाराज क्या करें, बचता तो कुछ है नहीं, समय आएगा तो किसके लेंगे बताइए। 50,000 मिलता है, होता है 50 तो खर्च हो जाता है। तो ऐसा उपाय हो जाए 50 और मिल जाए अगर, तो 50 बच जाए करेंगे और 50,000 हमसे हमारा खर्च हो जाएगा, काम बन जाएगा हमारा, फिर हमको कोई शिकायत नहीं, हम प्रसन्न रहेंगे। उसने कहा, बाबा जी ने उपाय बता दिया, कोई उपाय बता दिया, तो उसकी जो है 50,000 की जगह 1 लाख रुपए की आमदनी हो गई। 1 लाख की आमदनी हो गई तो 50,000 खर्चे हो गए, 50 बचते थे। अब उसके बचन के अनुसार संतुष्ट होना चाहिए कि नहीं? काम तो हो गया उसका काम तो हो गया ना, आपको प्रसन्न रहना चाहिए ना। 2 दिन तो प्रसन्न रहा हो, तो आगे नियत बदल गई। उसने देखा अब व्यक्ति उसकी 10 लाख की आमदनी है, अब आवश्यकता नहीं थी, उससे तो आवश्यकता थी, 50,000 बचाने की जरूरत थी, आवश्यकता का बन गया। अब क्या कह रहा है, वो 10 लाख है तो मुझे और आगे मुझे भी 10 लाख मिलना चाहिए। तो उस समय से 50,000 का भूख आता हुआ अब 9.5 लाख का भूखा हो गया, भूख बढ़ गई थी। अब प्राप्त क्यों जाते हैं? जो वर्तमान में आप आनंद से जी रहे हैं वो जीना भी आपका व्यर्थ हो गया, दुखी हो रहे हैं आप, और कल्पना कर रहे हैं ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आज व्यक्ति के मन की ये दशा है, ऐसा व्यक्ति का मन कभी सुखी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। संसार से तो पूर्ति कभी किसी के हो ही नहीं सकती। संसार अभावात्मक है, संसार सदा अधूरा है, पूरा हो नहीं सकता संसार। हम उसको अपने मन को भरना चाहते हैं। शरीर की पूर्ति हो सकती है, शरीर की पूर्ति हो सकती है, मन की पूर्ति नहीं हो सकती। 1 गिलास पानी मिल गया आपको, काम बन गया आपका, हो गया। आपको निर्वाह के लिए चाहिए 50,000 रुपया मिल गया काम। अब आपके मन की पूर्ति कैसे होगी? मन तो कहेगा 10 लाख मिलना चाहिए, 10 लाख मिलेगा तो भी बेचैन कर देगा और बेचैन कर देगा, फिर कहेगा मुझे 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, 10 लाख रुपया मिलना चाहिए, 10 के बाद 50 लाख मिलना चाहिए। मन आपको दुखी करता जाएगा। ऐसा जीवन व्यर्थ, पैदा होने से क्या लाभ? भगवान ने मानव शरीर आपको इसलिए दिया कि दलदल में भ्रष्टाचार मर जाए दुनिया में, ये तो दलदल है। प्रत्येक व्यक्ति को वर्तमान अवस्था में संतुष्ट रहना चाहिए, वो सदा प्रसन्न रहेगा बिना शर्त के, कोई शर्त नहीं है, सदा प्रसन्न है। और व्यवहार में आप अपने से नीचे को देखिए कि वो व्यक्ति इतने में जी रहा है, हम कैसे, हम इतने में जी पा रहे हैं, वो इतने में संतुष्ट है। एक दिन एक पेपर में घटना निकली थी, बहुत जोर की बात है। एक राजा एक राज्य में रहते थे, वो पहले के राजाओं के बड़े अच्छे राजा थे, उनके पास बड़ी संपत्ति होती है, राजाओं के पास संपत्ति थी उनके पास, लेकिन धर्मात्मा थे, उदार भी थे, प्रजा को देखते थे। तो उनका नियम ये था राजा का कि प्रातः काल घूमने जाते, अपनी जेब में 10-20 रुपये रख लेते सोने के,
सोने के सिक्के 10-20 रख लेते और जहाँ कोई दिखाई पड़ता जरूरत वाला उसको पकड़ा लेते, लो भाई 3-4 रुपये पकड़ा देते उसको। राजा सादे वेश में निकलते, कोई पहचानता नहीं राजा ही। वो सुबह निकले घूमने घामने, घूमते 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 जंगल की ओर निकल गए। जंगल में एक खेत था, उसे देखा उन्होंने, खेत पर एक किसान बैठा हुआ है, ऐसे ही बैठा है, यहाँ तक कि बनियान, यहाँ तक कि धोती, नीचे ही बैठा है जमीन पर खेत में अपने, और अपने हाथ में लेकर मोटे मोटे टिक्कर खारा नमक लगा के सब्जी लगा के खा रहा है। तो बड़ा प्रसन्न है। देखिए सूखा टक्कर खा रहा है सब्जी से, बड़ा प्रसन्न है। प्रसन्न मर की चीज है ना, आपको प्रसन्न रहने का अधिकार है। आप शर्तों में फंसा दिया मन को तो प्रसन्न नहीं रह पाएंगे आप, क्या ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए तो आप नहीं रह पाएंगे, शर्तों मत लगाए। वो देखा राजा ने, किसान बड़ा प्रसन्न है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई ये तो बड़ा प्रसन्न मालूम पड़ता है, इसको भी कुछ देना चाहिए। राजा ने विचार किया इसको कुछ देना चाहिए। तो राजा ने जो है, राजा पहुंचा उसके पास, मन में विचार किया हो सकता है मना कर दे, भाई बड़ा प्रसन्न है, मस्त रहा है ये, हो सकता है मैं नहीं लूंगा, हो सकता है। राजा पहुंचा और राजा ने उससे कहा कि आप जो है आपके खेत में मुझे 4 अशर्फी मिली है, मुझे सोने की 4 अशर्फी मिली है आपके खेत में, ये कहा। तो किसान क्या कहता है, जब उसके खेत में मिली है उसका अधिकार है, किसान को रख लेना चाहिए था। राजा ने कहा तुम्हारे खेत की है अशर्फियाँ तो अपने अशर्फी ले लो। राजन बड़े सहज भाव से, कैसे लोगों की नीयत थी आप देखिए उस समय, कैसे सीधे लोग थे, हृदय कितना पवित्र था, नीयत बड़ी अच्छी थी सबकी, आवश्यकताएं ज्यादा नहीं थी। किसी को देख करके ईर्ष्या नहीं करते थे, जान कि वो ऐसा रहता है वैसा रहता है, अपने अपने मस्त रहते थे लोग। कहता है राजन मुझे आवश्यकता नहीं है तो मेरे खेत की मैं जानता हूं, आप कह रहे हैं हमारे खेत की होंगी, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है। जिसको आवश्यकता हो उसे आप दे दें। राजा बेचारा बड़ा चक्कर में, ये देखिए हम ये सोचते थे ये इतना मस्त किसान, वही कहता है मुझे आवश्यकता नहीं, इसको तो आवश्यकता ही है, खाने पीने को पहनने को कपड़ा नहीं है, एक कपड़ा लदा खा बैठने को बैठा है, थी खाने को कुछ है नहीं, से रुका चुका खा रहा है और कहता आवश्यकता नहीं। अच्छा राजा ने कहा ये बताओ तुम्हारी पूर्ति कैसे होती है, तुम कैसे क्या करते हो, तुम कहते हो आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी पूर्ति कैसे होती है। तो देखो उसे कैसा गिराया, बड़ा मस्त 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 फकीर था, किसान कहता फकीर था। मस्ती तो है, जीवन में है क्या और मस्ती लेने का हर कोई अधिकार है। जो इच्छाएं करेगा कामनाएं करेगा वो मस्त नहीं रह सकता है। मस्त तो तृप्त व्यक्ति, जो सदा ही तृप्त रहेगा संतोषी व्यक्ति, वो भी मस्त रह सकता है। देखिए राजन मैं 4 पैसे रोज कमाता हूं, मैं रोज 4 पैसे कमाता हूं। 1 पैसे में बच्चों की शिक्षा में लगा देता हूं, 1 पैसा बूढ़े माँ बाप हमारे हैं उनकी सेवा में लगा देता हूं, और 1 पैसा जो है घर के खर्चों में लगा देता हूं, और 1 पैसा बचा लेता हूं, समय बेचने में कम आएगा। कैसा हिसाब बता रहा कि 4 आने कमाए, 1 आने उसमें लगा जाए, 1 आने इसमें लगा जाए, 1 आने उसमें लगा जाए, 1 आना बचा लिया। कैसे राजन किसी का मन भर नहीं सकता, मन किसी का नहीं भर सकता है। आवश्यकता पूर्ति हो सकती है, मन की तृष्णा पूरा नहीं हो सकती। दुनिया में किसी को मत देखो, अपने में मस्त रहो। कौन कैसे जी रहा है, सब जी रहे हैं अपने अपने मस्ती में, प्रभु पर विश्वास करो। राजा को शिक्षा मिल गई, आप देखिए। इसलिए संसार की घटनाओं में कोई शोक संताप नहीं करना चाहिए। ये घटनाएं हो रही हैं, ये सब स्वप्न की तरह है। संसार में घटना हो जाए उसको ज्यादा महत्व मत हो, नहीं तो आपके चित्त पर असर पड़ेगा उसका। घटना तो घटेंगी, प्रारब्ध है आपका,
जाने कौन घटना कब हो जाए। आपको तत्पर रहना चाहिए, कभी भी आपका चित्त विकल ना हो। आपका चित्त सदैव शांत, घटना कोई भी हो जाए, बिना शर्त के दुनिया में रहो। जिस जीवन में शर्तें हैं वो आनंद से नहीं रह सकता है। तो कोई सुख बना लेता है, ऐसा दिखता, तो कोई सुख बना लेता है। इसलिए वो किसान तो कोई सुख बना लिया। जुन्नत फकीर ने पत्थर को प्रणाम किया, पत्थर को पोंछ करके प्रणाम किया, थैले में रख लिया। हाँ देखिए, उसके अंतःकरण में भान हो गया कि मेरी मौत होने वाली थी। इस प्रकार का दृष्टिकोण, अपना ऊंचा दृष्टिकोण बनाइए। भगवान ने अर्जुन की दृष्टि तो बदली, अर्जुन को मोह हो गया। जब युद्ध की तैयारी हो गई तो अर्जुन को मोह हो गया कि मेरे संबंधी है और उनको मार करके भाई राज्य लेकर क्या करूंगा। तो भगवान ने कहा नहीं, खबरदार, अशोच्यानंद शोचस्तम ज्ञावादांश भाषसे। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं जिनका शोक नहीं करना चाहिए, ये पितामह, ये द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं सब, ये किस बात का शोक? शरीर तो पहले ही मरे हैं सबके, समय जाएंगे सब, तुम तो निमित्त मात्र हो। अर्जुन तो निमित्त हो केवल, ये सब चल रहा है, कोई मरता, कौन मरा? आत्मा सबकी जीवित है। आप देखिए गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोकों में केवल आत्मा और शरीर को अलग करके बताया है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा इसमें निवास कर रहा है, वो दृष्टा साक्षी है। शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। ये भगवान ने कई बार बताया अर्जुन को। तो कहा न तुम सोच तुम्हारे से, तुमको शोक कदापि नहीं करना चाहिए। नित्या सर्वगतस्थानु रसलोयम सनातना। अर्जुन, ये आत्मा सर्वव्यापक है, ये आत्मा सर्वव्यापक है, ये आत्मा सर्वगत है ना? ये आत्मा नित्य है, आत्मा सनातन है। इसलिए जो शरीर निश्चित मरना ही है तो शोक क्या करना? तो मरना ही है, फिर क्या बात, शरीर मरेगा ही। तुम तो दृष्टा साक्षी हो। निश्चय अपना होना चाहिए। दृढ़ निश्चय जब हो जाएगा तो आपको कोई हिला नहीं सकता। बड़ी बड़ी समस्याएं भी आपके मन को व्यथित नहीं कर सकती। आप अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण दुखी सुखी हो रहे हैं। दुनिया में दुखी सुखी होने का कोई स्थान नहीं। सम रहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के उस मुखारविंद का चिंतन किया। उस मुखारविंद की शोभा जो एक रस रहने वाली। गोस्वामी क्या कहते हैं? प्रसन्नताम ज्ञानगता अभिषेकता। भगवान श्री राम के मुख की जो शोभा है ना, वो जब उनको आदेश हुआ इसका राज्याभिषेक होना है, भगवान श्री राम के मुख में किसी प्रकार की कोई हर्ष की रेखा नहीं आई। हर्ष आना चाहिए ना, राज्याभिषेक होना तो हर्ष की रेखा नहीं चाहिए, नहीं आई। प्रसन्नताम ज्ञानगता तथा नम लघु वनवास दुखता। अच्छा, बर्बाद क्या किया होगी रातों रात तो दुख नहीं। वो मुखाम मुझे श्री सदा एक रस रहने वाली, समदा में रहने वाली, मैं उसका चिंतन करता हूँ, वो मेरे लिए मंगलप्रद हो जाता। तो हमारे जीवन में समता आनी चाहिए। समता तब आएगी जब आप ईश्वर का आराधन, ईश्वर को स्वीकार कीजिए। ईश्वर के विधान के अनुसार सब चल रहा है, इस सिद्धांत को स्वीकार कीजिए और सोचिए राम की न चाहे सो होई, करे अन्यथा अस्थायी कोई। राम ने होना था, सब निश्चय कर रखा है, वही होगा। कोई व्यक्ति पलट नहीं सकता उसको। फिर क्या हुआ? फिर मत रहिए। मत रहने का, प्रसन्न रहने का सहज अधिकार है हर व्यक्ति। जनों, ये हमारे ग्रंथों का, महाभारत का संदेश, और मैंने आपको संदेश दिया। आज बज रहे हैं, वाणी को हम बराबर देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।